बिहार में 9वीं से 12वीं के बीच के 26% बच्चे स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यानी कि 4 बच्चों में से एक बच्चा स्कूल जाना बंद कर देता है। अस्पताल जो बिहार में है सरकारी, उनकी कुल संख्या है 12,721। उनमें डॉक्टर्स की जो सैंक्शन पोस्ट है वो है 12,895 और जो कार्यरत डॉक्टर हैं वो हैं 7,144। यानी कि डॉक्टरों की संख्या आप देखें तो 5,500 से ज्यादा कम है। यानी कि 5,500 डॉक्टर बिहार में कम हैं, पोस्ट खाली हैं। ग्रेड ए की जो नर्सेस होती हैं उनकी संख्या है सैंक्शन पोस्ट की 17,460 और जो कार्यरत हैं वो है 9,650। अगर इस लिहाज से आप देखें तो लगभग 8,000 से अधिक नर्सेस ग्रेड ए की जो होती हैं उनकी पोस्ट खाली है। ये बिहार का आर्थिक सर्वे है इस साल का, जिसको बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में एक रोज पहले रखा है। आज वो बिहार का बजट विधानसभा में रखने जा रहे हैं, लेकिन बिहार का जो आर्थिक सर्वे है जिसके आधार पर सरकार यह दावा करती है कि उसने बिहार को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाया है और कई राज्यों के मुकाबले बिहार की हालत बहुत अच्छी है, उसके असलियत जानने के लिए आपको आर्थिक सर्वे से चलना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे आंकड़े मैंने आज रखे हैं। 8-10 घंटे पढ़ने के बाद पूरा इकोनॉमिक सर्वे मैंने कुछ मोटी मोटी बातें निकाली हैं जो आपको आसानी से समझ में आ सकें। और उसमें एक आंकड़ा ये है कि बिहार में 2013-14 में जो चलते हुए कल कारखाने थे, यूनिट्स थी, उनकी संख्या थी 3,132। जाहिर है इनकी संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन 9 साल के बाद 2022-23 में जो कल कारखाने बिहार में हैं उनकी संख्या रह गई 2,782, यानी कि कम हो गई। 3,132 से 2,782, यानी 300-400 यूनिट्स बंद हो गई। भारत के भीतर जहां कल कारखाने, इंडस्ट्रीज और यूनिट्स लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, बिहार के भीतर बंद हो रही हैं। जो औसत राष्ट्रीय है उसको भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 2013-14 में देश भर के भीतर जो कल कारखाने थे उनकी संख्या थी 1,85,690 और 2022-23 में वो हो गई 2,06,523, यानी कि लगभग 20-21,000 यूनिट्स बढ़ी और बिहार में 3 से 400 घटी। बिहार में जो कल कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज, भारत में जो कुल इंडस्ट्रीज हैं उनमें बिहार का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1.34%। बिहार की आबादी भारत की कुल आबादी में कितना है? 9.5 से 10%। और बिहार में इंडस्ट्रीज कितनी हैं? 1.34%। और वो भी कैसी हैं वो आप जानते हैं, सीमेंट की है, चूना की है, ईंट भाटे की है। अब मैं आता हूं कि बिहार में इन्वेस्टमेंट 2023-24 में 723 मेमोरेंडम साइन किए गए और 2,30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में आएगा, इसका अनुमान लगाया गया। 235 एमओयूज तो ऐसे थे जो फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए थे, यानी कि खेती के आधार पर आधारित खेतों में जो उत्पाद होते हैं उनकी यूनिट्स या उनकी फैक्ट्रीज लगेंगी बिहार में। इस तरह के 234 एमओयू किए गए, बल्कि अलबत्ता 235। और 2024 तक ये दावा था, ये वादा था कि 38.50 यानी कि 38.5 करोड़ का, 38,500 करोड़ का निवेश बिहार में आएगा। इस सेक्टर में आया क्या? कुछ भी नहीं, फूटी कौड़ी तक नहीं। बेरोजगारी, आंकड़ा कहता है इकोनॉमिक सर्वे का कि बिहार में बेरोजगारी कम है। बेरोजगारी 3% है, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है 3.2% है। जब रोजगार मांगने वाले ही बिहार में नहीं रहेंगे, बिहार में जो आदमी काम करने के लायक होता है उसको नौकरी या रोजगार की तलाश होती है तो बिहार से वो पलायन कर जाता है। जो बच्चे 9वीं से 12वीं के बीच 26% स्कूल छोड़ने को मजबूर होते हैं, मजबूरी का कारण क्या है? क्योंकि वो 14-17 साल के बच्चे होते हैं, 15 से 18 साल के बीच के बच्चे होते हैं और उनके ऊपर दबाव परिवार को चलाने का होता है। मेहनत मजदूरी करके अपने घर में पैसा ला करके
माँ बाप भाई बहनों का पेट पालने की जिम्मेदारी वो बच्चे अपने ऊपर महसूस करते हैं। इसलिए 9वीं का 10वीं का 11वीं का 12वीं का बच्चा जो है, यानी कि 13 साल से लेकर के और 17-18 साल तक के बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। वो कहीं खेतों में ईंट भाटे पर या कहीं चाय के ढाबे पर वो काम करना शुरू कर देते हैं, मजदूरी करने लगते हैं। इसलिए बिहार में बेरोजगारी का जो औसत है वो राष्ट्रीय औसत से कम है। अब विकास दर की बात सरकार कहती है। जो इकोनॉमिक सर्वे है कहता है कि बिहार में तेलंगाना के बाद सबसे अधिक विकास दर है 14.47% और तेलंगाना में 14.5%, यानी कि 0.03% ही हम कम हैं। इस खेल को समझिएगा। बिहार में जो जीडीपी है वो कितनी है? स्टेट जीडीपी की बात करता हूं, यानी कि बिहार में जो पैदावार होती है, जो सामान बनता है, जो सर्विसेज वहां दी जाती हैं, उनका जो टोटल वैल्यू है वो है 8.5 लाख करोड़। और तेलंगाना का कितना है? 15 लाख करोड़, लगभग 2 गुना ज्यादा है। तो किसी के पास 10 रुपए हैं और 10 रुपए को 10% कमाता है तो 1 रुपया कमा रहा है। जिसके पास 20 रुपए हैं वो 10% में 2 रुपया कमा रहा है। तो तेलंगाना आपसे 2 गुना अधिक आगे है। यही नहीं, अब आप आबादी पर आएंगे तो तेलंगाना की आबादी है लगभग 3.85 करोड़। मैं 2025 का अनुमान बता रहा हूं। और बिहार की आबादी है 13 करोड़, यानी कि आप 4 गुना ज्यादा आबादी वाले राज्य हैं और उसकी जीडीपी आपसे 2 गुना है, यानी कि पर कैपिटा इनकम आपसे कई गुना 4 गुना से ज्यादा होगी। प्रति व्यक्ति आय जो है बिहार में 66,000 है। इसी मैं इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर कह रहा हूं। और तेलंगाना में 3,57,000। तो सरकार धीरे से आंकड़ा बढ़ाती है कि बिहार में जो ग्रोथ रेट है वो 14 पॉइंट से ज्यादा है, 14.47%, और तेलंगाना में 14.5%। जीडीपी में आते हैं। सरकार कहती है कि 2011-12 में बिहार की जीडीपी 2,47,000 करोड़ थी और वो 2023-24 में, यानी कि 9 साल के भीतर 3 गुना बढ़ी। वो हो गई 8,54,000 करोड़, यानी कि 2,47,000 करोड़ से 8,54,000 करोड़ की हैसियत बिहार की हो गई। 3 गुना ज्यादा ताकतवर आर्थिक रूप से राज्य हो गया। इसके लिए सरकार को दाद देनी चाहिए। जिस तेलंगाना के ग्रोथ रेट का हवाला देकर के सरकार कहती है कि बस उससे थोड़ा सा ही कम ग्रोथ रेट बिहार का है, उस तेलंगाना का भी बजट एक बार देख लेते हैं कि उसका टोटल जीडीपी है वो 2011-12 में जब बिहार का 2,47,000 करोड़ था तो उसका था 6,45,000 करोड़। बिहार आ गया 2,47 से 8.5 लाख करोड़ के आसपास और 6,45 से तेलंगाना आया 25,48,000 करोड़, यानी कि वो 4 गुना बढ़ा और आप 3 गुना बढ़े। 3 गुना कितना लेकर के बढ़े? 2.5 लाख करोड़ को 8.5 लाख करोड़ में पहुंचाया आपने। उसने 6.5 लाख करोड़ को 25.5 लाख करोड़ में पहुंचाया। इतना बड़ा वजन लेकर के और ज्यादा जाना। छोटा स्टेट ज्यादा आमदनी, छोटा स्टेट पर कैपिटा इनकम ज्यादा। तो तेलंगाना का हवाला जो सरकार दे रही है वो गलत दे रही है। इसलिए बिहार में जो अभी की स्थितियां हैं वो ये बताती हैं कि बिहार के भीतर आर्थिक विकास के लिए जो पॉलिसी होनी चाहिए वो टारगेट ओरिएंटेड नहीं है, वो किसी तरफ नहीं जा रही है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो खर्च होता है उससे कहीं ज्यादा खर्च बिजली की सब्सिडी पर है। अब आप ये बताइए कि एक राज्य सरकार एक मद में सब्सिडी जितना देती है उससे भी कम वो अपने यहां बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट सैंक्शन करती है। ये स्थिति बिहार की है। इसलिए बिहार पिछड़े राज्यों में निचले पायदान से कुछ एक ही ऊपर राज्य में आपको दिखाई पड़ेगा। और अगर बिहार की सरकार ये दावा करती है कि उसने अपने शासन में बिहार की सेहत बेहतर की है तो सरकार को 100 दफा उसको पढ़ना चाहिए और अपना आईना अपने सामने रख करके देखना चाहिए कि जो कुछ भी कह रही है वो कितना सच है और कितना फरेब।